क्या हुड्डा ने कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी है? क्या कांग्रेस का वोट चोरी का आरोप अधूरा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार इलेक्शन से पहले एक दिन पहले आरोप लगाए थे कि हरियाणा इलेक्शन में 2024 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें वोट चोरी हुई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है, बैक टू बैक जो बैठक हो रही है, अब ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस का वोट चोरी का जो आरोप था वो अधूरा था। जिस ब्राजीलियन मॉडल की बात राहुल गांधी ने की थी कि इन्होंने 10 पोलिंग बूथ पे 22 बार जाके वोटिंग किए, उन्होंने भी साफ तौर पर आके खुलासा किया और उन्होंने साफ तौर पे सारे के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। मेरे साथ ज्योति सांगवान है, जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है फील्ड में और कांग्रेस पीठ को काफ़ी बारीकी से देख चुकी हैं। ज्योति से जानेंगे कि ज्योति, कांग्रेस ने रविवार को अचानक एक बैठक बुला दी। पहले तो वोट चोरी के तमाम आरोप लगा दिए। बिहार इलेक्शन की वोटिंग के एक दिन पहले राहुल गांधी आते और हरियाणा इलेक्शन जो 2024 में होते उन पर बात करने लगते कि हरियाणा में इतने वोटों की धांधली हुई। कई सारे नाम भी लेकर आते हैं, फिर सोनीपत और पलवल जिले का वो जिक्र करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस एक अभियान चलाने जा रही है जो 22 के 22 जिलों में 12 तारीख से वो चलाएगी। लेकिन उसके ऊपर जो प्रदेश की सरकार है वो उनके आरोपों को खारिज कर रही है और बोली कि कांग्रेस का वोट चोरी का जो पूरा होमवर्क था वो अधूरा था। राहुल गांधी को बिल्कुल स्टडी करके आने की जरूरत है। और ये भी आरोप लगा कि कांग्रेस के जो लीडर हैं यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए राहुल गांधी की ओर से आरती, और उसके बाद आप जानती हैं जब भी गांधी परिवार की ओर से या कांग्रेस हाईकमान की ओर से दिल्ली में या आसपास भी कहीं भी कोई कार्यक्रम किया जाता है, प्रदेश इकाइयां अलग अलग जिलों में अलग अलग हलकों में उसे लेकर जाती हैं। अब क्योंकि हरियाणा को लेकर आरोप लगाए गए तो हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता वोट चोरी हुई है हरियाणा में इस बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप जानती हैं 1 साल से ज्यादा हो गया कि चुनाव परिणाम को हम बार बार कांग्रेस नेताओं से पूछते भी हैं कि हार चुके हैं, हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले ईवीएम को लेकर आप लोग आरोप लगाते थे, कांग्रेस नेता बार बार ईवीएम को लेकर बातें करते थे। इस बार भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर, तो मैंडेट क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? 1 साल से ज्यादा हो गया। राहुल गांधी हालांकि पहले भी कह चुके थे कि हरियाणा को लेकर भी हम जो जनता को जानकारी मीडिया के माध्यम से देंगे, पीपीटी उनकी ओर से पेश की गई। हरियाणा के जिलों का जिक्र किया गया, करीब करीब 25 लाख वोटों का वो जिक्र कर रहे थे। 8 वोट, हर 8वां वोट, जिस तरह का आंकड़ा उनकी ओर से दिया गया है, या तो फर्जी है या किसी भी तरह से उसे जो कि आप भी एग्जाम्पल दे रही थी ब्राजीलियन मॉडल का, जिसकी ओर से खुद भी बात की गई, वीडियो शेयर किया गया और बातों को डिनाई किया गया। जाहिर है ब्राजील से कोई मॉडल तो यहाँ पर हरियाणा में वोट देने नहीं आएगी। हालांकि कैसे उसकी फोटो इस्तेमाल की गई ये भी एक सवाल जरूर है। तो कांग्रेस अब सभी जिलों में इस कार्यक्रम को लेकर जाने वाली है। सीएम की ओर से ये कहा गया है होमवर्क पूरा नहीं है राहुल गांधी का, आधी अधूरी जानकारी है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, हुड्डा तो आप जानते हैं इन दिनों कांग्रेस के नेताओं के भी निशाने पर हैं, बीजेपी नेताओं के भी निशाने पर हैं। खुद सीएम की ओर से कहा गया है कि मिट्टी पलीत जो बीजेपी के नेता नहीं, वो तो कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं के निशानों पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि संपत सिंह अभी गए, हम बहुत बार जिक्र करते हैं हाल फिलहाल के जो बड़े मुद्दे हैं, संपत सिंह की ओर से भी अब तो किनारा कर चुके हैं पार्टी से। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा पर बगैर नाम लिए पत्र में, त्याग पत्र में निशाना साधा गया कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं हुड्डा की वजह से जा रहे हैं। जब चुनाव हारे तो कुछ नेताओं की ओर से भूपेंद्र हुड्डा को उस वक्त भी निशाने पर लिया गया कि हरियाणा कांग्रेस नहीं हारी, ये हुड्डा कांग्रेस हारी गए। कुछ उम्मीदवार जो हारे वो भी लगातार सवाल उठाते रहे। कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से अलग अलग बातें कही गई। तो अब जनता ये जरूर सोचती है कि आप खुद ही बहुत सारे कारण बता रहे हैं, आपके नेता टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल उठाते हैं। कहीं इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार खड़े हुए, क्यों उन्हें आश्वासन दिया गया, किस तरह से पहले आश्वासन दिया गया? अगर कोई आजाद उम्मीदवार खड़े हुए तो क्या पार्टी नेता वो इलेक्शन फाइट ना करें, इस बात के लिए मनाने को तैयार नहीं हो पाए या मनाने में कामयाब नहीं हो पाए? बहुत सारे सवाल पार्टी नेता पहले से उठाते रहे। तो अब राहुल कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, और जाहिर है जब पार्टी के बड़े नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो हरियाणा कांग्रेस के नेता उसे एक आंदोलन का रूप देने, उसे एक बड़े कार्यक्रम का रूप देने का जरूर प्रयास करेंगे। पूरे हरियाणा में जाने वाले हैं। जनता कितना सुनेगी, कितना समझेगी और कितना मानेगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि हरियाणा में चुनाव ऐसा नहीं कि बहुत आसपास है आरती, कि आप चुनाव के आसपास जा रहे हैं, कोई मुद्दा बना रहे हैं। तो 1 साल आप कह सकते हैं, 1 साल करीब करीब हुआ कि हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है। कभी कहा जा रहा है गुमराह कर रही है कांग्रेस, कभी कहा जा रहा है लोकतंत्र का अपमान कर रही है कांग्रेस, जनादेश नहीं स्वीकार कर पा रही है कांग्रेस। अब सीएम ने कहा है गुमराह किया जा रहा है या अधूरा ज्ञान है या होमवर्क नहीं करके आई हैं, जिस बात का मैं पहले भी जिक्र कर रही थी। सीएम ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया है कि जो कांग्रेस की मिट्टी पली, जिसे हम हरियाणवी में कहते हैं, मिट्टी
पलित करने का अगर किसी ने काम किया है तो भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। तो भूपेंद्र हुड्डा साहब इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर भी हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं के, सभी की हम नहीं कहेंगे, उनके खेमे भी बहुत सारे नेता आते हैं। नहीं, वो तो उनके गुट में जो है वो ही उनकी तारीफ करेंगे, जो उनके गुट से अलग हैं फिर तो वो कलेबाजी और गुटबाजी के साफ तरीके से आरोप लगा रहे हैं। इनेलो के निशाने पर भी है अभी, क्योंकि संपत सिंह ने कहा कि एक ही परिवार ने हाईजैक कर लिया है, बंधक बना लिया है कांग्रेस पार्टी को, भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया गया है। अब सीएम भी कह रहे हैं, हालांकि चुटकी ली गई है सीएम की ओर से कि राहुल गांधी तो भला इंसान है लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने मिट्टी पलीत कर दी है। तो देखते हैं भूपेंद्र हुड्डा का क्या कुछ पलट। अच्छा, मेरे 2 सवाल जिज्ञासा के तौर पर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि 2024 में 8 अक्टूबर को नतीजे आ गए थे, 5 तारीख को वोटिंग हुई थी, 1 साल हो चुका है। राहुल गांधी को क्या 1 साल का वक्त लग गया ये पूरा होमवर्क करने में? होमवर्क वो भी अधूरा, और पीपीटी जो बनाई, इतनी लंबी चौड़ी पीपीटी 7 से 8 मिनट की उन्होंने बाकायदा आके प्रेजेंटेशन दी, वो भी कहीं ना कहीं अधूरी नजर आती है। दूसरा, कांग्रेस कह रही है कि ये किसी हमें सत्ता की बात नहीं है, हमें सत्ता का लालच नहीं है, ये सिर्फ हम अपने संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक वो हर राज्य में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, 22 के 22 जिलों में जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद अपनी गुटबाजी और कलहबाजी को संभाल नहीं पा रही है, या फिर अपना घर नहीं देख पा रही है और दूसरों के घर झांक रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने बात की अभी राव नरेंद्र सिंह से, और उनसे भी पूछा कि चुनाव को 1 साल हो गए हैं, वोट चोरी हुई है या चुनाव चोरी हुई है, क्या हुआ? और जस्ट बिहार इलेक्शन के एक दिन पहले आने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि यानी वो बिहार इलेक्शन में एक तरह से सनसनी पैदा करना चाहते थे कि ताकि वोटिंग ढंग से ना हो। लेकिन बिहार में तो पिछले विधानसभा जो चुनाव थे उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो बम्पर तोड़ वोटिंग हुई है। बिल्कुल, देखिए टाइमिंग को लेकर तो सवाल है ही। बीजेपी भी ये सवाल करती है, बिहार में चुनाव हो रहा है उस वक्त राहुल को याद आ रहा है कि हरियाणा में इलेक्शन, या फिर ये अंदाजा आ गया था कि बिहार का इलेक्शन भी अब अपने हाथ से निकल गया, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। जीत का दावा तो कांग्रेस भी जरूर कर रही है कि महागठबंधन सरकार बनाएगा, लेकिन ये टाइम तो वो अपने दम पर नहीं है ना, बिहार की तो वोटिंग अपने दम पर ही नहीं है, वो तो आरजेडी के दम पर, वो तो तेजस्वी के का चेहरा बनाकर, वरना अगर कांग्रेस की बात कीजिए तो वो बिहार में तो कहीं दिखती नहीं। खैर, हम हरियाणा पे वापस आते हैं। दावा सवाल हम पूछते हैं कि जब आप बिहार में दावा कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनेगी, या हरियाणा में भी चुनाव से पहले आप दावा कर रहे थे यहाँ भी हमारी सरकार बनेगी, इससे पहले आप दिल्ली के चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, कांग्रेस हर बार चुनाव प्रचार के दौरान कहती है कि हम सरकार बनाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आप चुनावी प्रक्रिया पर यकीन नहीं कर रहे हैं। कभी आप ईवीएम को लेकर, अभी वोट चोरी वाली बात भी आ गई है, वोट चोरी को लेकर तो राहुल पहले भी मीडिया के सामने आए, हालांकि हरियाणा की इस बार बात की है। जब आप चुनाव प्रक्रिया में यकीन नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग में यकीन नहीं कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में आप यकीन नहीं कर रहे हैं, तो आप यकीन से ये कैसे कह सकते हैं कि हम सरकार बनाने वाले हैं? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है? उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दिया कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत है, इसलिए हर चुनाव में बीजेपी जीत जाती है। मैंडेट होता है कांग्रेस का, लेकिन जब नतीजे आते हैं तब बीजेपी एक विनिंग वाला सिंबल लेकर खड़ी होती है। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग को लेकर तो बार बार कह ही रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान बचाने की बातें हो रही हैं। बीजेपी कहती है कि आप चुनाव के वक्त तो आप विदेशी ट्रिप पे रहते हैं, जो हमने राव नरेंद्र से भी सवाल पूछा गया, और जो पीपीटी भी आपकी बाहर तैयार होकर आती है। बीजेपी के लोग ये कहते हैं आप राहुल गांधी विदेशी जो लोग हैं उनकी भाषा बोल रहे हैं, उनको स्क्रिप्ट तैयार करके दे दी जाती है। बीजेपी के नेता इस तरह के आरोप जरूर लगाते हैं। अब सीएम साहब की ओर से भी कह दिया गया है कि होमवर्क पूरा नहीं है, राहुल गांधी का गुमराह किया जा रहा है या अधूरी जानकारी है। जाहिर है बीजेपी कह रही है कि हमने देखिए काम करवाया है और तभी हो पाया। आरती, आप जानते हैं हरियाणा में पहला मौका है किसी भी पार्टी ने, हम केवल बीजेपी की बात नहीं करेंगे, बीजेपी 2014 में ही पहला मौका था जब अपने बूते सरकार में आई थी। तो ये पहला मौका है, कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। नहीं, बीजेपी के लिए जनता बोल रही है, जनता खुद जवाब दे रही है, यूथ जवाब दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से जहां एक तरफ कहा गया था कि यूथ हमारे साथ में, मैंडेट दिख रहा है। चलो, अब एक सवाल मेरा ये कि आपने हाल फिलहाल में राव नरेंद्र जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका इंटरव्यू किया, क्या आपने उनसे वोट चोरी वाला जो सवाल है वो पूछा? क्या वाकई वो भी राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल तो वोट चोरी हुई थी और इतना ज़्यादा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, वरना कांग्रेस सत्ता में होती? देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त राहुल के आरोपों वाला, तो मैंने इंटरव्यू की शुरुआत की, इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने अपने इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल के साथ की कि 1 साल चुनाव को हो गया है, अब राहुल क्यों कह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं, अब क्या मायने माने जाए, क्यों जनता यकीन करे, वोट चोरी हुई है, क्या अब होमवर्क कंप्लीट हुआ है? हालांकि बीजेपी तो कह रही है होमवर्क पूरा है ही नहीं, गुमराह किया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर है वो प्रदेश इकाई की कमान संभाल रहे हैं, राहुल के सुर में सुर मिलाएंगे, मजबूती से आवाज को उठाएंगे। तब उनकी ओर से कहा गया हाँ चुनाव चुराया गया,
जो ईवीएम की बैटरी वाली बात तो हालांकि कांग्रेस पहले से भी कह रही है, या वोट परसेंट जो बढ़ा चुनाव पूरा होने के बाद, वोट काउंटिंग के बाद, लगातार जो कहा जा रहा है वोटिंग के बाद, उसे लेकर भी सवाल उठाए गए। उदय भान का भी आपको याद होगा उनकी ओर से, एक तो इनके नेताओं की, कांग्रेस नेताओं के बयान भी आपस में मेल नहीं खाते, सूर्य अलग है। कोई मैसेज आया, फ्रीक्वेंसी सेट कर दी गई ईवीएम की, तो आपको याद होगा उस वक्त भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। लेकिन वोट चोरी वाला मुद्दा हरियाणा को लेकर राहुल गांधी की ओर से अभी उठाया गया है। राव नरेंद्र भी जाहिर है कह रहे थे कि हम लोगों के बीच जाएंगे। कल फिर बैठक हुई, कल यानी रविवार की हम बात कर रहे हैं, रविवार को बैठक हुई, उसके बाद ही कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। हर जिले में, सभी 22 जिलों में जाएंगे, वहां लोगों के बीच ये संदेश एक स्थापित करने का प्रयास होगा। लेकिन आरती, ये सवाल बड़ा है कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जनता के मुद्दों को कितना करीब करीब सवा साल में, करीब करीब 1 साल में उठा पाएंगे। क्योंकि बीजेपी के लिए एक अच्छी बात ये रहती है, बीजेपी पूरा साल या सभी 5 साल भी चुनाव की तैयारी में जरूर रहती है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र के वादों को भी साथ साथ रखती है। सीएम साहब भी बार बार कहते हैं कि हमने इतने काम पूरे कर लिए, इतने पाइपलाइन में है, इतने समय तक पूरे हो जाएंगे। तो एक खुद ही डेडलाइन डिसाइड करते हैं, खुद ही काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। तो अब जनता के मुद्दों को कितना कांग्रेस उठा रही है, या जो हारे उसकी जो बातें की जा रही, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जनता उनको किस तरह से लेती है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होती है। अच्छा, 1 महीने का ये टाइम इसमें देंगे, या फिर मैं तो ये कहूँगी कि 1 महीने का टाइम ये 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक वेस्ट करेंगे। जो इनकी खुद की पार्टी की कलहबाजी है, गुटबाजी, ये तो वो संभाल नहीं पा रहे। संपत सिंह ने साफ तरीके से अपने त्यागपत्र में लिखा था, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे श्रुति चौधरी हो, चाहे वो और भी कोई बड़ा नाम है, चाहे शैलजा गुट की बात करते हो कि शैलजा को ये कमान मिलनी चाहिए, हर किसी के नाम उन्होंने पॉइंटर वाइज तरीके से लिख कर दे दिए कि इन सभी नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पार्टी छोड़ी। यानी गुटबाजी और कलहबाजी तो लगातार कांग्रेस के खुद जो लॉयल नेता रहे पिछले 20, 30, 40 सालों से, वो खुद छोड़ कर जा रहे हैं। क्या ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो आरोप है, जो उन पर आरोप लगते आए हैं, जो उनके अपने लगाते हैं, उसको छुपाने के लिए ये संविधान को बचाने वाला एक रास्ता अपना रही है? देखिए, हो सकता है कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस को जाहिर ही नहीं लगेगा कि वो कार्यक्रम करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जनता के बीच वो जा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है, बहुत सारी जो बातें कही जा रही हैं कि पोस्टल बैलेट, हरियाणा की सियासत में ये हुआ है कि पोस्टल बैलेट में जिसकी सरकार बन रही हो, शुरुआत में आप जानते हैं, शुरुआत में जब रुझान आने शुरू होते हैं, पोस्टल बैलेट खोले जाते हैं ईवीएम से पहले, तो पोस्टल बैलेट जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसी डायरेक्शन में चुनाव परिणाम रहता है। ये कांग्रेस बार बार कहती है। एग्जिट पोल में हम जीत रहे थे, ओपिनियन पोल में हम जीत रहे थे, हर रुझान में, शुरुआत में रुझान में हालांकि हम आगे थे, और तमाम तरह के जो विश्लेषण हुए, अनुमान, जो भी लोगों के आकलन थे, उसमें हम जीत हासिल कर रहे थे। तो ये कांग्रेस को बार बार, कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा है। उसमें वोट चोरी वाला भी ये आरोप ऐड कर लिया गया कि वोट चोरी को लेकर कार्यक्रम भी किए जाने हैं। गुटबाजी वाली बात आप कह रहे हैं, समय समय पर हालांकि कांग्रेस के नेता जानते हैं लेकिन मानते नहीं है गुटबाजी की बात को, कई बार स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ, हम कंट्रोल का प्रयास कर रहे हैं, स्वीकार करते हैं। राव नरेंद्र ये कह रहे हैं कि अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, राव नरेंद्र ये कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, पोस्टर्स में सभी के फोटो लगे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर राव नरेंद्र पर तो खुद उनकी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि इन पर तमाम तरीके के करप्शन कर चुके हैं, और उसके बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष कमान दे दिए। जी बिल्कुल। देखिए, राव नरेंद्र से हमने ये भी पूछा कि जैसे आपको जिम्मेदारी दी गई, कैप्टन अजय यादव की ओर से भी सवाल उठाए गए, ये भी कहा गया कि आपको ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की ओर से कम से कम नहीं दी जा सकती थी, इस पर भी प्रश्न उठाए गए। तब भी उनकी ओर से जवाब दिया गया कि कैप्टन अजय यादव मेरे भाई हैं, हम मिलकर बात करेंगे। उधर अनुशासनात्मक कमेटी का भी गठन किया गया है। तो ठीक है, गुटबाजी को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी मेंटेन हो, ये भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत रोचक बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जो आरोप संपत सिंह की ओर से लगाए गए, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उनको, केवल उनको छोड़कर जो उनके खेमे से नहीं आते हैं, किसी ने डिनाई नहीं किया। कुमारी शैलजा की ओर से तो ये भी कहा गया कि हाँ, उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, इस तरह का बयान, लगभग आप कह सकते हैं पॉजिटिव बयान भी, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा था संपत सिंह का कुमारी शैलजा को लेकर। कुमारी शैलजा की ओर से भी इसी तरह का रिएक्शन सामने आया। रणदीप सुरजेवाला को लेकर लिखा गया था कि उनको राजस्थान से राज्यसभा भेजने की नौबत या जरूरत क्यों हुई थी, वो भी गुटबाजी की ओर इशारा था, तो उनका भी कोई रिएक्शन ऐसा सामने नहीं आया। अशोक तंवर पर शारीरिक हमला हुआ, हालांकि अशोक तंवर वापस भी आ चुके हैं, उनकी ओर से भी कोई, भूपेंद्र हुड्डा क्यों डिफेंड करेंगे, जाहिर है अलग अलग गुटों के हैं, तो उनकी ओर से भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया गया। चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार भी वापस आ चुका है, आप जानते हैं चुनाव से पहले, उनकी ओर से भी जो आरोप वो लगा रहे थे कांग्रेस के बड़े नेता को लेकर, किसी भूपेंद्र हुड्डा के गुट के अलावा किसी नेता ने डिनाई नहीं किया है, खारिज नहीं किया है। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, सभी को पता है। लेकिन कांग्रेस हार को स्वीकार ना करते हुए, कांग्रेस नेताओं को ये लग रहा है वोट चोरी हुई, हम तो हार ही नहीं सकते थे, इलेक्शन चुरा लिया गया, तो ठीक है, जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, जनता का क्या और कैसा रिस्पांस रहने वाला है, ये भी देखना होगा। आरती, अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये
कि जैसे ये संविधान बचाओ अभियान ये चलाने वाली 22 के 22 जिलों में, क्या सैलजा गुट और रणदीप सुरजेवाला गुट भी खुले मन से साथ इनके चलने वाला है? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए गए हैं, राहुल गांधी की ओर से जब आरोप लगाए जाते हैं या दिल्ली से चीजें तय होती हैं तो लगभग सभी प्रयास करते हैं कि तो उस चीज का चाहते ना हिस्सा- चाहते बनना हिस्सा पड़ेगा बने। लेकिन राव नरेंद्र सिंह की भी अपनी परीक्षा ही रहेगी, वो कितना साथ लेकर चल पाएंगे। क्योंकि जब भी उदयभान के समय में आपको याद होगा कोई भी पार्टी कार्यक्रम रहता, किरण चौधरी की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, बहुत बार आरोप लगाते थे कि उनको जानकारी नहीं दी गई, उनको इन्वाइट नहीं किया गया, उनको बताया भी नहीं गया। किस तरह की बयानबाजी उस वक्त होती थी ये भी आपको याद होगा। राव नरेंद्र पार्टी की राज्य इकाई के जो कार्यक्रम होंगे उसमें कितना जोड़ पाएंगे, कितनी मजबूती से ये लोग साथ चल पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का एक मंच पर आना, मजबूती से जनता की आवाज उठाना या पार्टी के कार्यक्रम ही मजबूती से जनता के बीच पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको याद होगा चुनाव के वक्त राहुल गांधी आए थे, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ भी मिलवाए गए थे, लेकिन ये हाथ मिलाने से कांग्रेस नेताओं के दिल नहीं मिल पाते हैं। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। तो देखते हैं इस बार जब राहुल जो आरोप लगा रहे हैं, राहुल जिस पिच पर खेल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उसमें हरियाणा कांग्रेस के नेता एकजुट होकर बिना किसी गुटबाजी के, बिना एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के कितने मजबूती से ग्राउंड पर हरियाणा के सभी 22 जिलों में दिखेंगे, ये भी देखना होगा। आते हुए 2 सवाल आपके लिए। क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस एकजुट होकर चल पाएगी? जो 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक ये अभियान चलाने वाली है, क्या कांग्रेस इसमें सफल हो पाएगी? और तीसरा सवाल आप लोगों के लिए एक और छोड़े जा रही हूँ, क्या वाकई राहुल गांधी का ये होमवर्क अधूरा था? बताइएगा जरूर। नमस्कार।